टीपू सुल्तान को एक अत्यंत क्रूर शासक माना जाता है। उस पर हजारों हिंदुओं के नरसंहार करने जैसे आरोप हैं। यहां तक कि टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब तक कहा जाता है। इन सब के बाद भी हमारे देश का एक तबका टीपू सुल्तान को हीरो की तरह पेश करता रहा है। टीपू सुल्तान पर हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के आरोप लगते हैं। उस पर लाखों लोगों का धर्मांतरण कराने जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने हिंदू तीर्थ स्थलों समेत हिंदुओं के रीति रिवाजों का भी इस्लामीकरण कर दिया था। आज के समय में उसके ऐसे ही कृत्यों पर चोट करते हुए बीजेपी ने एक बहुप्रतीक्षित कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि अब कर्नाटक में सलाम आरती नहीं संध्या आरती होगी। बताऊंगी कि कैसे इस संबंध में भाजपा ने अंततः बहुप्रतीक्षित कदम उठा ही लिया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। दरअसल बीजेपी ने टीपू सुल्तान के द्वारा 18वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई सलाम आरती का नाम बदल दिया है, जिसे अब सलाम आरती नहीं बल्कि संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। पिछले कुछ समय से सलाम आरती का नाम बदलने की मांग जोरों शोरों से की जा रही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले मुजराई विभाग ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती करने की बात रखी गई थी, जिसके बाद अब मुजराई विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जहां मुजराई विभाग के मंत्री शशिकला जोले ने कहा है कि राज्य सरकार ने 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के समय के मंदिरों में जारी सलाम आरती, सलाम मंगल आरती और द्वितीय सलाम जैसे रीति रिवाजों का नाम बदलकर इन्हें स्थानीय नाम देने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि मेलकोट में ऐतिहासिक चालू नारायण स्वामी मंदिर है, जहां हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल से हर दिन शाम 7 बजे सलाम आरती होती आ रही है, जिसका हिंदू संगठन विरोध करते रहे थे और इसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सलाम शब्द हमारा नहीं बल्कि क्रूर शासक टीपू सुल्तान का दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार के इस फैसले को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद कर्नाटक के सभी मंदिरों में आरती सेवाओं का नाम बदल दिया जाएगा। इस पर मुजराई मंत्री शशिकला जोले का कहना है कि इतिहास को देखें तो हम वही वापस लाए हैं जो पहले चलन में था। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने अपनी यात्रा के दौरान कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली आरती का नामकरण कर दिया था। तब से ही इन मंदिरों में होने वाली आरतियों को सलाम आरती के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद अब भाजपा टीपू सुल्तान के द्वारा बदले गए रिवाजों को बदलने की दिशा में काम कर रही है। बता दें कि टीपू सुल्तान के नाम को लेकर कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ता रहता है। कांग्रेस के द्वारा टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने की बातें की जा रही हैं, जिसके पीछे कांग्रेस की मंशा मुस्लिम वोटर्स का तुष्टीकरण है। मुस्लिम वोट बैंक को लुटाने के लिए कांग्रेस टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने की बात करती रही है। ऐसे में भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस तरह भाजपा का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी दिशा में ठोस कदम उठाते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पे गौड़ा की 108 फीट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसे में टीपू सुल्तान बनाम केम्पे गौड़ा लड़ाई में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले केम्पे गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण और अब टीपू सुल्तान द्वारा चलाए गए रिवाजों में सुधार। ये कदम बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में लाभकारी साबित होंगे, क्योंकि बीजेपी के इन ठोस कदमों के चलते राज्य के बहुसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं।